श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक झाड़ा कृष्णदास क्षत्री गुजरात के तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम कृष्ण प्रवीणा है। ये रूपाते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। ये गुजरात में एक क्षत्रिय के जन्मे सो उनको देह स्थूल हतो। सो ये बहुत वृद्ध भय तब ब्रज में आए। वार्ता प्रसंग 1। सो इनको सब को झाड़ा चाचा कहते। ये चतुर बहुत हते। सो संत महंतन की परीक्षा लेते। सो एक दिन झाड़ा कृष्णदास श्री गोकुल आए। सो इनने मन में विचार कियो जो श्री गुसाई जी की परीक्षा लेनी। सो श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में आए। सो ता समय श्री नवनीत प्रिया जी पालने झूली रहे हते। श्री गुसाई जी आपू झूलाए रहे हते। सो झाड़ा कृष्णदास को ऐसे दर्शन भये जो कबहू तो श्री गुसाई जी झुलावे हैं और श्री नवनीत प्रिया जी झूले हैं, और कबहू श्री गुसाई जी झूले हैं और श्री नवनीत प्रिया जी झुलावे हैं। तब झाड़ा कृष्णदास चक्रत वे रहे और मन में संदेह भयो जो ये दो उनमें श्री ठाकुर जी कौन हैं। ऐसे बहुत ही संदेह भयो। पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग धरी के बाहिर आए। तब झाड़ा कृष्णदास को श्री गुसाई जी के रोम रोम में श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन भये। तब श्री गुसाई जी को दंडवत करी के विनती किए जो महाराजाधिराज मैं आपकी परीक्षा लेवे को आयो हतो, परी आप मेरी परीक्षा लिए। अब मेरो संदेह मिटियो, जासो कृपा करी के मोको सेवक कीजिए, मैं तो अधम जीव हूँ। तब श्री गुसाई जी झाड़ा कृष्णदास की दीनता देखी प्रसन्न भये। पाछे कृपा करी झाड़ा कृष्णदास को सेवक किए नाम सुनाए। पाछे दूसरे दिन निवेदन कराए। तब तत्काल ही झाड़ा कृष्णदास को लीला को अनुभव होन लाग्यो। सो ता समय वसंत के दिन हते। सो झाड़ा कृष्णदास ने वसंत को पद करी के गायो। राग बसंत। खेलत फाग यमुना तट नंद कुमार, द्रुम मोरे विपिन अठार भार, हलधर गिरधर ग्वाल संग, मिली भरत परस्पर करत रंग, बाजे मृदंग उपंग चंग, राजे सुंदर विचित्र अंग, ताल मुरज उपंग ढोल, बहुबंदन उड़त गुलाल रोल, वास लुब्ध आए मधुप टोल, तेऊ अरुण भये अलवीर निचोल, बहुरी मधुप गए अपने ठाए, भरे तान भरी भमरी नहीं पत्याय, तुम राते भये पति कौन भाव, कोउ कपट रूप मति बैठो आए, खटपद कहे तुम भूली बाल, जहाँ धरा गिरी अंबर भयो गुलाल, तहाँ ऋतु वसंत बिहरत गोपाल, झाड़ा कृष्ण को प्रभु मोहन लाल। सो यह पद सुनी के श्री गुसाई जी आपू बहुत प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी आपू आज्ञा किए, जाओ अब तुमको लीला स्फुरत भई, ताते ब्रज में फिरो और मानसी में मगन रहो। तब झाड़ा कृष्णदास श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी। श्री गोवर्धन आए। सो तहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन किए। सो बहुत प्रसन्न भये। सो श्रीनाथ जी के स्वरूप को हृदय में धारण किए। पाछे ब्रज में फिरियो करते। सो झाड़ा कृष्णदास एक समय वृंदावन आए। सो रूप सनातन इनसो मिले। तब रूप सनातन सो झाड़ा कृष्णदास पूछे, जो श्री ठाकुर जी कहा करे है। तब रूप सनातन ने कही, जो श्री ठाकुर जी भोजन करे है। तब झाड़ा कृष्णदास ने कही, जो श्री ठाकुर जी तो एक कला वांछिन अनेक लीला करत हैं, ताते तुम ऐसे क्यों कहे जो भोजन करत हैं। तब रूप सनातन ने कही, जो ऐसे दर्शन तो श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के युवा होत हैं, और श्री गुसाई जी जाको करावे वाको होई। यह बात सुनी के झाड़ा कृष्णदास प्रसन्न भये। सो झाड़ा कृष्णदास ने भगवत गुणानुवाद बहुत गायो है। सो इनने इंद्रकोप को चरित्र और रास पंचाध्यायी कीनी है।
और रुक्मणी मंगल गायो है, सो वाको सब को माधव रुक्मणी केलिहु कहत है, और भोजन के पद आदि नए बनाए हैं। सो झाड़ा कृष्णदास को झा झासो वार्ता प्रसंग भयो, ता ताकी जड़ता मिट गई। ऐसे झाड़ा कृष्णदास श्री गुसाई जी के परम कृपा पात्र भगवदीय हैं। सो एक दिन झाड़ा कृष्णदास श्री द्वारिका जी गए। सो मार्ग में एक गाम आयो। सो वहाँ देवी को देवालय हतो। सो देवी के देवालय में रात को सोए। पाछे बहुत बेगी सवेर में एक मनुष्य बकरा लेके देवी पर चढ़ाईवे को आयो। सो तिनके संग और हु मनुष्य हते। तब झाड़ा कृष्णदास ने कही, जो सब को देवी को बकरा क्यों चढ़ावत हैं, सिंह क्यों नहीं चढ़ावत। तब वह मनुष्य बोलियो, जो सिंह कैसे पकड़ियो जाई। तब झाड़ा कृष्णदास ने कही, मैं तो को सिंह पकड़ी देत हूँ, तू बकरा को छोड़ी दे। तब वाने बकरा छोड़ी दियो। फेरी झाड़ा कृष्णदास जंगल में जाई के सिंह पकड़ी ले आए। वह सिंह को देखी के मनुष्य सब भाजी गए। तब झाड़ा कृष्णदास ने सिंह को छोड़ी दियो। तब सब मनुष्य फेरी वहाँ आए और उनके पावन परे। तब झाड़ा कृष्णदास कहे, जो आज पाछे जीव हिंसा मती करियो। सो झाड़ा कृष्णदास में अलौकिक सामर्थ्य हती। बोहरी एक समय झाड़ा कृष्णदास को चाचा हरिवंश जी सो मिलाप भयो। तब चाचा हरिवंश जी सो झाड़ा कृष्णदास पूछे, जो मार्ग में प्रमाण कहा है। तब चाचा हरिवंश जी कहे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने 4 प्रमाण मुख्य माने हैं, सो निबंध में आप आज्ञा किए हैं। वेदाह श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चेवहि, समाधि भाषा व्यास्यस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्, उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम, अविरुद्धम तु यत्तस्य प्रमाण तच्च नान्यथा, एतद्विरुद्धम यत्सर्वम न तन्मानम कथंचन। सो यामे कहे हैं, जो वेद गीता में श्री कृष्ण वाक्य व्यास सूत्र और श्रीमद् भागवत में समाधि भाषा, ये 4 मुख्य प्रमाण हैं। सो वेद में जो संदेह रहे हैं, सो श्री कृष्ण वाक्य से निवृत्त करनो, और तामे हूँ जो संदेह रहे, ताको ब्रह्म सूत्र सो दूरी करनो, और तोहू संदेह रहे तो ताको श्रीमद् भागवत समाधि भाषा सो निवारण करनो, और इनते विरुद्ध जो होई ताको नाही मानने। या प्रकार से आचार्य जी आप निबंध में लिखे हैं। तब यह सुनी के झाड़ा कृष्णदास बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णवन को श्री गुसाई जी को दृढ़ आश्रय राखनो, ताते लीलान को अनुभव होई, और जीव हिंसा ते सर्वथा डरपत रहनो, और वैष्णवों को संग करनो, और श्री आचार्य जी के मार्ग में जो प्रमाण ग्रंथ हैं, वाके विरुद्ध जो कोई कछु कहे सो नाही माननो। तब पुष्टि भक्ति दृढ़ होई, एक आश्रय होई। सो वे झाड़ा कृष्णदास श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।